बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नौशीन और आप देख रहे हैं भाभीज़ किचन। आज मैं बना रही हूँ सेवइयाँ, और सेवइयाँ मैं बनाऊँगी बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी और बहुत आसान रेसिपी। मैक्सिमम 15 से 20 मिनट लगते हैं इसको बनाने में। और ये मेरे पास है बेक पार्लर की सेवइयाँ, उनको मैंने क्रश कर लिया था हल्का हल्का सा। और इसको बनाने का तरीका बहुत आसान है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी। ये है मेरे पास एक पैन, उसमें मैंने डाल दिया था 1 चम्मच घी। आपको घी यूज़ करना है। अगर आप असली घी यूज़ करना चाहें तो आप वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं अगर आपको पसंद है तो। उसके बाद मैंने दोनों पैकेट इसमें डाल दिए थे। इसको डालने के बाद मैं इसको फ्राई करूँगी, लाइट फ्राई करूँगी। और इसको बनाना बहुत आसान है। अगर आपके मेहमान आ जाते हैं अचानक और घर पे कुछ भी नहीं है तो आप इस तरह से इसको बना रहे हैं बग़ैर दूध के साथ। अगर दूध भी नहीं है तो आप इस तरह से बनाएं और बिल्कुल परेशान होना छोड़ दें। और अच्छा, ये देखें सिर्फ 1 चम्मच घी में ही ये बिल्कुल ब्राउन हो जाएंगी और सारे ये जो घी है इसमें सारी सेवइयों में मिक्स हो जाएगा। सिर्फ ये आपको मैंने दिखाया, मेरे पास 2 पैकेट थे, दोनों मैंने इसमें डाल दिए हैं। और दोनों पैकेट ही इसमें 1 चम्मच घी में बिल्कुल ये फ्राई हो जाएंगे। इसको बिल्कुल हल्का सा फ्राई करूँगी। इसका भी कलर चेंज करना है और जब कलर चेंज होगा तो इसका टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। तो अभी आपको दिखाती हूँ कि मुझे कितना कौन सा कलर चाहिए था। तो आप इस तरह से ही करिएगा, इससे ज़्यादा आप डार्क करेंगे तो फिर वो जब आप खाएँगे तो वो उसका जो टेस्ट आएगा वो कड़वा लगेगा, वो आपको अच्छी नहीं लगेगी। तो ये देखिए बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको बनाइएगा आप। और ये बहुत अच्छी बनती हैं, बहुत मज़े की बनती हैं। बहुत सारे लोग इसको बना चुके होंगे, बनाते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसका पता भी नहीं होगा कि इसका जो टेस्ट है वो कैसा होता है और रेसिपीज़ क्या होती हैं इसकी। तो आज मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। मेरा भी कुछ मीठा खाने का दिल चाह रहा था तो आपके साथ ही मैंने रेसिपी शेयर कर ली। और ये बहुत आसान है, बड़े मज़े की बनती है। ये देखें इस तरह से सारी जो सेवइयाँ हैं मैंने ब्राउन कर ली थी। और ये 2 से 3 मिनट लगते हैं हल्की आंच पर। ये फ़ौरन, क्योंकि ये बहुत बारीक बारीक सी होती हैं तो ये फ़ौरन ही जल्दी से आप टाइम नहीं लगाती हैं और जल्दी से ही ब्राउन होना शुरू हो जाती हैं। ये देखें, इसके बाद मैंने इसको एक प्लेट में निकाल लिया था अलग से। इस तरह से थोड़ा सा और फ्राई करूँगी, उसके बाद मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी। ये देखिए प्लेट में मैंने इसको निकाल लिया है और इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है। उसके बाद वही पैन लूँगी और इसमें मैंने 2 चम्मच घी डाल दिया था। घी डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी पिसी हुई छोटी इलायची पिसी हुई। अगर आपके पास देसी है साबुत तो आप ऐसे भी तोड़ के इसको डाल सकते हैं। और मेरे पास पिसी हुई थी तो मैंने पिसी हुई डाल दी थी। और मैंने इसमें डाला था 1 गिलास पानी और 1 प्याली इसमें मैंने डाली थी शक्कर। छोटी वाली जो 1 प्याली होती है वो मैंने इसमें शक्कर डाली थी, बड़ी वाली नहीं। और जो कम मीठा खाते हैं उनको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। उसके बाद जब पानी बॉयल हो गया था तो मैंने इसमें सेवइयाँ डाल दी थी। वो पानी खुश्क होने पर इसको मैंने दम पे रख दिया था और 5 मिनट में फ़ौरन दम आ जाता है इसका। और ये देखें ये मैंने बिल्कुल दम लगा दिया था। और ये देखिए कितनी खूबसूरत और कलरफुल तो नहीं है, लेकिन इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत आया है। और बहुत बिल्कुल मज़े की तैयार हुई थी। और इसमें खूब सारा साग इसमें मेवा ऐड करें और मज़े से खाएं। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। और पसंद आया करें मेरी रेसिपीज़ तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करें। लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब करना मत भूला करें। और ये देखें सारी जो सेवइयाँ थी बिल्कुल चिपकी भी नहीं थी, बिल्कुल अलग अलग थी। और ये देखें ज़रूर ट्राई करिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।